जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। दाल के दाम अधिक होने पर दो भाइयों के बीच विवाद हो गया। जहां तू मैं से शुरू हुआ यह विवाद जल्द ही हाथापाई में बदल गया और छोटे भाई ने बड़े भाई को लाठी डंडे से मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जहां मारपीट में घायल बड़े भाई को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए बड़े भाई का नाम थाना वारासिवनी ग्राम मांझापुर साहू टोला निवासी 62 वर्षीय हृदयराम पिता गन्ना जी हरिणखेड़े बताया गया है, जिसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मांझापुर साहू टोला निवासी हृदयराम हरिणखेड़े किसान है जो खेती बाड़ी का काम करता है, जिसके घर में एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से दाल बेचने के लिए आया था। ऐसे बीच हृदयराम का छोटा भाई नैतलाल हरिणखेड़े ने घर के बाहर आया और दाल महंगी होने पर दाल विक्रेता की मोटरसाइकिल गिरा दी, जिस पर उसके बड़े भाई हृदयराम ने उसे डांटना शुरू कर दिया। इसी बीच दोनों भाइयों में तू मैं शुरू हो गई। जहां तू मैं से शुरू हुआ यह विवाद जल्द ही हाथापाई में बदल गया और छोटे भाई ने बड़े भाई को लाठी डंडे से सर पर वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जहां मारपीट में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को उसके परिजनों ने 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार जारी है। उधर मामले की सूचना मिलने पर अस्पताल पुलिस चौकी ने घायल व्यक्ति के बयान दर्ज कर डायरी वारासिवनी थाना पहुंचाई है, जहां वारासिवनी पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जहां एक और नगरपालिका द्वारा अवैध निर्माण पर कार्यवाही कर उसमें रोक लगाने की बात कह रही है, तो वहीं नगर में धड़ल्ले से अवैध निर्माण कार्य जारी है। लोग सरकारी जमीन ही नहीं अब तो नालियों में भी अवैध निर्माण कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला नगर के वार्ड नंबर 6 बैहर चौकी रेलवे लाइन के पास से सामने आया है। ऐसा ही एक मामला वार्ड नंबर 6 बैहर चौकी रेलवे लाइन के पास में सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा नाली में कॉलम गड्ढे खोदकर भवन निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिस पर वार्डवासियों ने रोक लगाने की मांग को लेकर नगर पालिका में एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने पहुंची महिलाओं ने शिकायत करते हुए बताया कि वार्ड नंबर 6 बैहर चौकी रेलवे लाइन के पास दुर्गा प्रसाद पाचे द्वारा नाली पर भवन निर्माण किया जा रहा है, जिससे 10-12 घरों की पानी निकासी की समस्या उत्पन्न होगी। इस समस्या को देखते हुए तत्काल ही निर्माण पर रोक लगाया जाए और उसकी वो अतिक्रमण वो मतलब नाली में वो कॉलम खड़ा कर रहे हैं। तो क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो नाली का जगह छोड़ दें। तो क्या वहाँ तो पहले नाली थी क्या? नाली थी लेकिन छोटी है नाली, और उनका जगह इधर उतना नाली इसके तक के नहीं है, जहाँ कॉलम खड़ा किए है ना वहाँ तक के नहीं है उनका। हाँ, तो वार्ड नंबर 6 के सभी भाई लोग यहाँ पर आई ज्ञापन लेकर, क्योंकि दुर्गा प्रसाद जो पाचे है उनको आवास योजना का राशि स्वीकृत हुई है, क्योंकि उनका मकान कच्चा है और बाजू से नाली जा रही है, तो 6 इंची या 9 इंची नाली की जगह छोड़ के कॉलम खड़े करना चाहिए, ऐसी मांग भाइयों का कहना है। अरे ज़रूरी भी है क्योंकि वहाँ से नाली का निस्तारी का पानी बहना चाहिए। 10 से 15 घर हैं, उन घरों का पानी उसी नाली से बहता है। गांव में शादी समारोह में शामिल होने गई एक 40 वर्षीय महिला का अपहरण किए जाने का मामला सामने आया है। जहां गांव की शादी में खाना खाकर घर वापस लौट रही महिला को कुछ लोगों ने रास्ते पर अपहरण कर लिया और उसके हाथ, मुंह और पैर बांध दिए, जिसके साथ मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया गया। जिसकी अगली सुबह महिला तालाब के पास पेड़ के नीचे पड़ी हुई ग्रामीणों को दिखाई दी, जहां गंभीर रूप से घायल महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। यह मामला रुपजर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम लीलामेटा का बताया जा रहा है, जहां पुलिस द्वारा इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार लीलामेटा निवासी 40 वर्षीय प्रमिलाबाई गांव के ही शादी समारोह में शामिल होने गई थी, जहां खाना खाने के बाद रात को वह अपने घर वापस आने के लिए पैदल ही निकली थी। रास्ते में कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया और उसे अपने साथ ले गए। वहीं रात में प्रमिला घर नहीं पहुंचने पर घर वाले परेशान होते रहे। अगली सुबह प्रमिलाबाई बेहोशी की हालत में तालाब के पास एक पेड़ के किनारे पड़ी हुई थी, जिसकी सूचना गांव के लोगों ने उनके परिजनों को दी। जहां परिजन मौके पर पहुंचे तो महिला के हाथ, पैर और मुंह बंधा हुआ था।
वहीं महिला के साथ मारपीट कर उसका हाथ तोड़ दिया गया था, जिस पर उनके परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने महिला का बयान दर्ज कर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया है, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान घायल की बेटी निर्मला ने बताया कि उसकी मां गांव में ही शादी के कार्यक्रम में गई हुई थी। वह घर से आते वक्त कुछ लोगों ने उसका हाथ, पैर और मुंह बांधकर उसे अपने साथ ले गए थे। मां के साथ मारपीट की और उसका हाथ तोड़ दिया। निर्मला ने बताया कि मां जेवर पहनकर शादी में नहीं गई थी, सभी जेवर घर पर ही रखे हुए थे और मां रात भर नहीं आई। सुबह होने पर किसी ने बताया कि उनकी मां बेहोशी की हालत में तालाब के पास पड़ी हुई है, जिसकी सूचना हमने पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमें नहीं मालूम कि कौन लोग हैं और मां का अपहरण किस लिए किए थे और उन्हें अपने साथ क्यों ले गए थे। मां की कुछ लोगों से पुरानी दुश्मनी है, उसी को लेकर उनके साथ मारपीट की गई होगी। कहाँ गए थे? शादी घर पे गए थे। शादी में गए थे? हाँ, कहाँ गए थे? कौन गाँव? हमारी जगह लीला मेटर में। अच्छा, लीला मीटर में शादी थी। हाँ। फिर क्या हुआ? मारपीट की होंगे, घर आने की कोशिश की होगी, तो आधे रास्ते से आई होगी, पकड़ लिए, बांध दिए बोलती है आपको भी, मुँह को भी। लालबर्रा नगर मुख्यालय की ग्राम पंचायत पांडरवानी में कार्यरत कर्मचारी शकील खान को 26 मई को लालबर्रा थाने के 2 पुलिस कर्मियों ने पंचायत से जबरदस्ती सट्टा पट्टी लिखने के झूठे आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट कर छोड़ने के लिए 20,000 रुपए की मांग किए थे, जिस पर रुपये नहीं देने पर मामला कायम किया गया था। जिसके बाद पंचायत कर्मी शकील खान अपने परिजनों, सदर वक्फ अंजुमन इस्लामिया कमेटी लालबर्रा अध्यक्ष, ग्राम पंचायत अमोली उप सरपंच अफसर कुरैशी, पांडरवानी सरपंच अनीस खान के साथ 28 मई को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर को पुलिस कर्मियों के द्वारा झूठी कार्रवाई करने की शिकायत कर मारपीट करने वाले प्रधान आरक्षक गजेंद्र पटवार, आरक्षक आशुतोष राजपूत, मनोज गुर्जर पर कार्रवाई करने की मांग की गई थी एवं उक्त पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई नहीं होने पर विरोध प्रदर्शन करने की भी चेतावनी दी थी। 29 मई को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पंचायत कर्मचारी के साथ मारपीट कर झूठी कार्रवाई करने के आरोप में लालबर्रा थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक गजेंद्र पटवार, आशुतोष राजपूत, मनोज गुर्जर पर कार्रवाई करते हुए उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। मैं शुक्रवार 26/5/2023 का दिन शुक्रवार का मैंने नमाज पढ़ी, खाना वाना खा के पंचायत में काम आया। मैं अपने चैम्बर पर अपना काम कर रहा था। काम करके मुझे शौचालय लगी तो मैं पीछे गया। जब मैं शौचालय से निकला पीछे तो क्या देखा कि 2 पुलिसकर्मी विदाउट ड्रेस पंचायत में आए और तूने शकील हो क्या पूछने लगा। मैंने बोला हाँ। तो बोले इधर आओ, मोबाइल दो। मैंने मोबाइल दे दिया। मोबाइल उन्होंने चेक करे, उनको कुछ समझ में नहीं आया क्या आया क्या नहीं। बोले ठीक है, बोले मोबाइल को अपने पास रख लिए। फिर वह पीछे मेरे को ले गए, देखिए, और पीछे ले आके मेरे जेब से 9,505 रुपये लगभग जो बिजली बिल का कलेक्शन था, जो आज दिनांक तक मैंने पेड नहीं करा हूँ, जो अभी भी यहाँ पे मेरे कागज पे लिखा हुआ है, जिसको मैंने पैसा नहीं करा, पेड नहीं करा। उन्हें लेके गए और उसके बाद बोले चलो क्या ऐसा बोला। मैं पूछते भी गया कि मुझे क्यों लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, तो उन्हें एक भी शब्द नहीं बोला। जब मैं थाने गया तो वहाँ टीआई साहब नहीं थी। इन्हें सीधे अंदर ले गए रिपोर्ट रूम से सीधे अंदर ले गए और वो 2 मोहल्ले के बैठे हुए थे, एक मन्नान और एक मोहल्ले का लड़का है परवेश नाम। तो बोले इनको पहचानते हो? मैंने बोला हाँ पहचानते हो। बोले इनने तुम्हारा नाम लिया, तुम सट्टे का काम करते हो। तो मैंने बोला कैसे बोल रहा है? तो बोले नहीं, इनने बोला है कि तुम सट्टे का काम करो, इधर आओ। बोले साले को इधर लाओ। बोले अब शब्दों का उपयोग करने लगे। आशुतोष नाम का जो पुलिस वाला है वो माँ की, बहन की और अन्य प्रकार की गाली दिया। उसने यहाँ तक के कि बोला कि तुम्हारा बाप जिंदा है कि मर गया। बोला नहीं, वो चले गए, इंतकाल हो। तो बोले उसको गड्ढे से भी उखाड़ के लाएंगे और तेरे से पूछ लेंगे तू क्या करता है। अरे आपको जुआ सट्टा खिलाते क्या पकड़ के लेके गए? हाँ, पकड़ के ले गए। यहाँ पे नहीं ले गए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोले। अंदर ले जाके प्रताड़ित करा गया। फिर बोले हाथ अलग कर, वहाँ से बेल्ट निकाले उन्हें। जो मामला कायम किया गया है आपके खिलाफ, तो क्या है वो झूठा है या सही? वो झूठा है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं मिला मेरे खिलाफ। दूसरे के कहने पर आपको फंसाया गया। मामला ये था, जो पंचायत का कर्मी है शकील कुरैशी,
वो नमाज पढ़ के गया पंचायत में आके पुलिस विभाग के दो लोगों ने उसको उठा के लाए थाने, टीआई साहब बुला रहे थे और वहाँ पे सट्टा खिलाता है करके उसके साथ मारपीट भी की गई और उसको दबाव डालाया जा रहा था कि पूर जो सट्टे के काम करते थे अफरोज खान, उसका नाम दिया गया। ये नियम के खिलाफ है। हमारा एक तो संविधान हमारा बोलता भी नहीं कि आप हमारे नाजायज़ दबाव बना के कार्रवाई की गई। तो एडिशनल एसपी ने क्या एसपी उसी रात को हम जब ये रात को छूट के आया शुक्रवार की, तो हमने समाज स्तर पर बैठक ली। ये तय हुआ कि समाज के गणमान्य नागरिक एसपी साहब के पास मिले जाएँ, तो एसपी साहब तो नहीं थे, तो हम एडिशनल एसपी साहब से मिले और उनके सामने अपनी पूरी जो घटना रखे। उनने हमारे को आश्वासन दिए थे और सोमवार के रोज का, और आज जानकारी मिली अनुसार जो जानकारी अभी तक मिल रही है उसके अनुसार तीनों को लाइन नोटिस कर दिया गया है, जिसके खिलाफ हमने शिकायत की। इसमें एक मुंशी जी थे जो आरक्षक, जिस तरह से दबाव बनाकर करवाया मारपीट किए, तो क्या लगता है आपको पुलिस प्रशासन शांति व्यवस्था बनाने और लोगों को न्याय दिलाने के लिए सत्यमेव जयते जरूर लिखा है थाने में। वहीं दूरभाष में चर्चा के दौरान ग्राम पंचायत पांडरवानी सरपंच अनिस खान ने बताया कि 26 मई को पंचायत का कर्मचारी शकील खान अपना शासकीय कार्य कर रहा था। तभी 2 पुलिसकर्मी पंचायत पहुंचकर उसे सट्टा पट्टी लिखता है कहकर जबरदस्ती थाना लेकर गए और उसके साथ मारपीट कर झूठी कार्यवाही की है। एवं पंचायत में लेने जाने का सीसीटीवी कैमरे में भी फुटेज है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि उसे जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मियों की शिकायत पर उन पर कार्यवाही करने की मांग की गई थी, परंतु जानकारी मिल रही है कि 3 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है, जबकि यह थाना प्रभारी के संरक्षण में हो रहा है। तो थाना प्रभारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होने पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को थाना प्रभारी पर कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। वहीं दूरभाष पर चर्चा करने के दौरान थाना प्रभारी अमित भावसार ने बताया कि पंचायत कर्मी के साथ कोई मारपीट नहीं की गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से पत्र जारी हुआ है, जिसमें प्रधान आरक्षक गजेंद्र पडवार, आरक्षक आशुतोष राजपूत, मनोज गुर्जर का स्थानांतरण किया गया है, जिनका थाने से रिवील करने की कार्यवाही जारी की गई है। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत नारवंज पार के करियाटोला में 28 मई की शाम गर्भवती पत्नी को उसके पति के द्वारा जमकर मारपीट कर घायल कर दिया गया। वहीं पुलिस के द्वारा मामले में पीड़िता के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार 14 महीने पहले झजांगी थाना कटंगी निवासी नीतू मड़ावी का विवाह ग्राम नारजवार के करियाटोला निवासी कमलेश मड़ावी के साथ हुआ था। कमलेश शराब पीने का आदी है, जो विवाह के बाद से घर में वाद विवाद करता रहता है। ऐसा ही विवाद 28 मई की शाम को हुआ, जिसमें नीतू पति कमलेश मड़ावी उम्र 24 वर्ष निवासी नारवंज पार को उसके पति कमलेश मड़ावी ने बेरहमी पूर्वक मारपीट की, जिससे वह बेहोश हो गई। जिसकी सूचना लगते ही नीतू के पिता मौके पर पहुंचकर अपनी पुत्री को शासकीय सिविल अस्पताल वारासिवनी लाकर भर्ती किया है, जहां पर उसका उपचार जारी है, जिसमें पुलिस के द्वारा बयान दर्ज कर लिए गए हैं और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। आगे कुछ नहीं, एक दिन वो पिताजी को बुलाई मैंने घर पे, मतलब उस दिन से मेरे को टॉर्चर करना। आपको टॉर्चर करते हैं? हाँ। जैसे आप अभी अपने प्रेग्नेंट है क्या? हाँ, 7 महीने। तो क्या हुआ, आज क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं थी, काम वाम की और मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, सो गई। तो मतलब कोई उधर से वारासिवनी से आए और मतलब ऐसे मतलब मारने लगे, खाना नहीं देती, खाना नहीं देती करके। हाँ। तो आप बेहोश हो गए थे? हाँ, बेहोश हो गई थी। बाबू मेरे आए तब लाए उठा के, घर वाले किसी ने। मेरी बेटी के साथ ये मारपीट किए और झगड़ा करते थे। कौन? सास ससुर। और जवाई भी बोले कि जा यहाँ क्या करती है, बोले तुम नहीं भी आएगी रहेगी तो बोले मैं दूसरी 50 औरत बना लूँगा, ऐसा बोला इसने। किस स्थिति में अपनी बेटी को लेके आया? पूरी एक तो बेहोश हो गई थी।
किस कारण से? और वो मारपीट से भी हुई और किसी इनके बोलने से भी हो गई। गर्भवती है क्या? हाँ जी, गर्भवती है क्या? हाँ गर्भवती 7 महीने 7 महीने चालू है। ये पहली बार है कि इसके पहले भी हुआ है? नहीं क्या ऐसे नहीं यार, पहली बार है। पहले तो ऐसी मारपीट किया तो ऐसे निकाल लिए थे, अब ये बेहोश होते थे कभी मारा होता। अस्पताल उपस्थित हुआ का बहरी प्राप्त हुई थी अस्पताल से कि आहत मृत्यु मंडावी पति कमलेश मंडावी निवासी नाला पान के पति के द्वारा मारपीट किया गया। उसी के लिए जाँच के लिए सेवन मंदिर की टीम। वारासिवनी नगर के रानी अवंतीबाई स्टेडियम में मध्य प्रदेश अंतर्राज्यीय जिला सीनियर महिला कबड्डी चैंपियनशिप का भव्य आयोजन जारी है, जिसमें प्रतियोगिता के तीसरे दिन यानी 29 मई को सीनियर बालिकाओं के द्वारा कबड्डी का कौशल दिखाया गया। यह तीसरे दिन का खेल अतिथियों की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया, जिसमें अतिथियों के द्वारा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर टॉस करवाकर खेल प्रारंभ किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में दर्शकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। विभिन्न जिलों से पहुंचे सीनियर महिला कबड्डी टीम के द्वारा उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया गया, जहां देर रात तक बड़ी संख्या में नगर सहित क्षेत्रवासी व खेल प्रेमी मौजूद रहे। 29 मई को पहला मैच इंदौर कॉरपोरेशन और बालाघाट के बीच खेला गया, जिसमें इंदौर कॉरपोरेशन विजय हुई। वहीं दूसरा मैच इंदौर एकेडमी और नर्मदा के बीच खेला गया, जिसमें नर्मदा एकेडमी विजय रही। तीसरा मैच जबलपुर कॉरपोरेशन और हरदा कॉरपोरेशन के बीच हुआ, जिसमें जबलपुर विजय रही। चौथा मैच रीवा और रीवा कॉरपोरेशन के बीच खेला गया, जिसमें रीवा जिला विजय रही। वहीं पांचवा मैच ग्वालियर और इंदौर कॉरपोरेशन के मध्य खेला गया, जिसमें ग्वालियर जिला विजय रहा। वहीं छठवां मैच जबलपुर एकेडमी और विदिशा जिले के मध्य खेला गया, जिसमें विदिशा जिला विजय रही। जो मीडिया कर्मी यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। साथ में अजित तिवारी जी, संजय सिंह, आशीष जी का भी मैं स्वागत करता हूँ, जो कि अभी भी दीर्घा में बैठे हुए हैं और अवलोकन कर रहे हैं इस शानदार मुकाबले का। और साथ में बैठे हुए हैं अनिल गुरनानी जी, कन्हैया लालजी पात्रे जी। कह सकता हूँ कि अगर वाराणसी की सरजमी को शानदार बेमिसाल फल मिले हैं या ये शिरकत करने का मौका मिला है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान, उन्हें सहयोग कर रहे हैं बिल्कुल उनके छोटे भाई के रूप में, लक्ष्मण के रूप में मैं कहूँगा संजय सिंह जी कटवाल जी, जो कि समाज सेवी जिन्होंने कई आयाम स्थापित किए, वाराणसी में पहचान दिलाई है, ऐसे संजय सिंह जी कटवाल, उनका भी मैं आदरपूर्वक सम्मान करता हूँ। बालाघाट के सर, मैं अभी 2017 में इंटरनेशनल खेलने गई थी ईरान गोरखपुर में, वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आई हूँ। और जो राहुल चौधरी का यहाँ उपस्थित होना है 30 तारीख को, वो भी मेरे साथ खेला हुआ है और मैं भी खेली हूँ उसके साथ। और मेरे हमेशा नेशनल पे भी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, स्टेट में हमेशा मोस्टली इंदौर कॉरपोरेशन ये का फर्स्ट प्लेस रहती है। और हम आशा करती हूँ कि मेरी टीम अच्छा परफॉर्मेंस करे और यहाँ भी फर्स्ट प्लेस लेके जाए। जो ईरान में आपने खेला था, किसके खिलाफ खेला था? हम लोगों ने श्रीलंका, पाकिस्तान, थाईलैंड और जब हमारा फाइनल हुआ था वो ईरान से हुआ था, जिससे हमने फर्स्ट प्लेस करके गोल्ड मेडल लेके आई मैं। कब से कबड्डी खेल रही हैं आप? मैं 2010 से खेल रही हूँ, 2010 से। यहाँ का आयोजन कैसा लगा आपको? यहाँ पिछले साल भी बालाघाट में हुआ था, प्रॉपर बालाघाट में हुआ था, जो दीक्षित जी ने करवाया था। यहाँ भी शायद तो हो सकता है कि इसमें इन्वॉल्व है, वो भी बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया। अभी दिल्ली में जो पहलवानों को लेकर जो विवाद चल रहा है, कल बहुत बड़े स्तर पर हुआ था, क्या मानती हैं आपको इसका पटाफिक्स कैसे होना चाहिए? देखो सर, उसके बारे में इतना सब्जेक्ट में तो नहीं पता है। मैं चाहती हूँ जो वैलिड है वो जो सही है उसके लिए सही है, खिलाड़ी के लिए जो वो कर रहे हैं प्रोटेक्ट, जो भी स्ट्राइक बिठाल रखी है, जो सही है वो डिसीजन गवर्नमेंट जो भी दे तो अच्छी बात है। मेरे को इसमें ज़्यादा इतना इंक्वायरी नहीं है जो मैं कुछ। कहाँ खेल चुके आप लोग अभी तक? अभी हमने हाल ही में उज्जैन बड़नगर में टूर्नामेंट खेला था, जिसमें हम प्री क्वार्टर तक खेले थे। उसके बाद अब मैं नेशनल प्लेयर हूँ, तो अभी सीनियर गर्ल्स का जो हरियाणा में नेशनल हुआ था उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था एमपी की टीम से, तो मैं वहाँ भी खेल कर आई हूँ। वहाँ भी हमने पूल के 2 मैच क्लियर किए थे। उसके बाद अब हमारा ये सीनियर वारासिवनी में हुआ है, तो यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी हमारा टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। कितने बार आ चुके आप लोग वारासिवनी? पहली बार आए? नहीं, वारासिवनी पहली बार आए, पर इसके पहले जो बालाघाट आए थे, यहाँ पे सीनियर टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पर हमारी सेकंड प्लेस रही।
गवर्नमेंट के साथ तो यही है कि हम फाइनल तक खेले और फाइनल जीत कर जाएँ यहाँ से। काफ़ी अच्छी मेहनत करके आए हैं वहाँ से अपने ग्वालियर से। इसके पहले आपने कहाँ कहाँ खेला है और क्या क्या? मैं नेशनल प्लेयर हूँ, सीनियर नेशनल प्लेयर हूँ। यहाँ काफ़ी बार कैंप अटेंड कर चुकी हूँ और यही कोशिश रहेगी कि आगे भी चल के अच्छे करें। बालाघाट जिले में आप कितने बार आ चुके हैं? मैं यहाँ 6 से 7 बार आ चुकी हूँ। अभी मैंने पिछले साल यहाँ सीनियर कैंप अटेंड किया है नेशनल का। यहाँ से मैं नेशनल खेलने गई थी चरखी दादरी हरियाणा, वहाँ से बैक हुई। उसके बाद अब मेरा रिटर्न यहाँ है सीनियर स्टेट के लिए। आप लोगों की टीम अभी कहाँ का विजेता हो चुकी है? मेरी टीम पिछले साल रनर अप रही है ये सीनियर चैम्पियनशिप में। एक कौन से हम लोग हार गए थे इंदौर वाटर से। उसके बाद हम यहाँ आए। नगर के रामपायली मार्ग स्थित एफसीआई गोदाम के पास सोमवार की शाम करीब 5 बजे एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा मोटरसाइकिल की भिड़ंत से हुआ, जिसमें घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह भूमेश्वर पिता गुरु प्रसाद क्षीरसागर उम्र 40 वर्ष, देवनाथ पिता भाऊलाल पटले उम्र 46 वर्ष एवं सत्यवंता पति देवनाथ पटले उम्र 42 वर्ष तीनों निवासी ग्राम पंचायत गर्रा रामपायली सुबह उक्त तीनों व्यक्ति गर्रा से वारासिवनी अपनी मोटरसाइकिल से अपने निजी कार्यों से आए हुए थे, जहां पर उनके द्वारा अपने विभिन्न निजी कार्यों को संपन्न किया गया, जिसके बाद वह वापस अपने घर ग्राम गर्रा रामपायली की ओर जा रहे थे। उसी समय शंकर साहू पटेल महाविद्यालय में वर्तमान परीक्षा का कार्य प्रारंभ है, जिसमें शामिल होने के लिए लक्ष्मी प्रसाद पिता नंद किशोर पंचेश्वर उम्र 19 वर्ष ग्राम पंचायत घोटी थाना लालबर्रा अपने एक मित्र के साथ आया हुआ था, जो परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद पेपर जमा कर वापस अपने ग्राम जाने के लिए मोटरसाइकिल से निकला था। तभी दोनों मोटरसाइकिल की एफसीआई गोदाम के पास जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान घटना की आवाज सुन पास खड़े तोमेश दमाहे ने आसपास के कुछ लोगों को जोर से आवाज लगाई और तत्काल मौके पर पहुंचकर पानी वितरण की और टाटा मैजिक को रुकवाकर नगर वासियों के सहयोग से 4 घायलों को उक्त वाहन से शासकीय सिविल अस्पताल लाकर भर्ती किया गया, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा 4 का उपचार कर उसे बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। इस घटना में 4 के हाथ पैर सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों में अंदरूनी चोटें आई है। हो गया सर एक एक्सीडेंट। घटनाक्रम ये वाराणसी से घर जा रहे थे मार्केटिंग करके, देवनाथ पटले और गुड्डू कहते हैं उसको, गुड्डू क्षीरसागर, और उनकी देवनाथ पटले की मिसेज सतवंता पटले, ये तीनों एक बाइक से घर जा रहे थे। एफसीआई गोदाम के साथ किसी बाइक वाले ने इनको ठोक दिया। यह घटना मैं भी वाराणसी में था, मेरे को भी पता चला। मैं हॉस्पिटल आया, देखा तो हालत उनकी गंभीर है। पैर में लगा है पंजा, कहीं बाहर हो जाए ऐसा लग रहा है। ड्रेसिंग वेसिंग किए और इनको अभी तत्काल एम्बुलेंस लगा करके बालघाट। प्रदेश की प्रावीण्य सूची में कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं में जिले के 24 छात्र छात्राओं को मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सम्मानित किया जाएगा, जिसको लेकर सोमवार को स्थानीय उत्कृष्ट ग्राउंड विद्यालय से जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय के द्वारा हरी झंडी दिखाकर उन्हें भोपाल के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं परीक्षा में प्रदेश की प्रावीण्य सूची में जिले के 21 छात्र छात्राएं शामिल हैं और कक्षा 12वीं के 3 विद्यार्थियों ने स्थान बनाए हैं। ऐसे कुल 24 छात्र छात्राएं मंगलवार को भोपाल में आयोजित बोर्ड परीक्षा 2023 प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में छात्र छात्राओं का सम्मान होगा, जिसमें प्रिया ठाकरे, साहिल बोरकर, कुमारी नेहा बघेल, कुमारी अदिति पुरी, कुमारी मुस्कान पटले, कुमारी डालीराम सुलाखे, कुमारी दिसिया टेमरे, कुमारी अंशिका, कुमारी सिया जगनीत, कुमारी रिया पंचतिलक, कुमारी दीपाली झोड़े, सुभानी बाटेवार, रामायणी शर्मा, डाली प्रसाद, खुशी चौहान, सेजल, श्रेया, अनामिका नकपुरे, नंदनी बिसेन, उत्कर्ष देवांगन, रश्मि टेमरे। तो वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षा में प्रदेश में प्रावीण्य सूची में कुमारी हर्षिता चरौली बालाघाट, शेख मिराज बालाघाट और शुभम भौतेकर शामिल हैं। कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार
बालाघाट ज़िले में कक्षा 10वीं और 12वीं में जो मेरिटोरियस बच्चे थे, जिन्होंने मध्य प्रदेश की टॉप 10 सूची में अपना स्थान प्राप्त किया है, उनकी कल सूचना प्राप्त होते ही इनकी व्यवस्था करके आज हम लोग इनको अभी भोपाल रवाना कर रहे हैं। वहाँ रविंद्र भवन में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आतिथ्य में इन बच्चों का एक समान समारोह का आयोजन किया गया है। उनमें ये बच्चे जाकर के जहाँ तक परीक्षा खंड से मेरे को जानकारी मिली है, आज तक जब से बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हुई हैं, चल रही हैं, इतने बच्चे कभी मेरिट में नहीं। लेकिन तैयारी के साथ साथ मैं इन बच्चों के अभिभावकों को पहला गुरु मानता हूँ, जिनकी सोच और जिनके मोटिवेशन ने इन बच्चों को काफ़ी प्रेरित किया है। और हमारे विद्यालय के जो भी, चाहे हमारे जनजातीय कार्य विभाग का विद्यालय हो, हमारे अशासकीय विद्यालय हो, हमारे शासकीय विद्यालय हो, इनमें हमारे गुरुजनों ने प्रयास किया है और बच्चों के साथ कंधा मिला करके उन्होंने अध्यापन कराया है। और इस स्तर पर रिजल्ट देख करके ये प्रतीत होता है कि उनकी मेहनत और बच्चों की मेहनत ने एक अच्छा परिणाम देने में वो सफल हुए।